हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई एम ज्योति सावंत। वेलकम बैक टू माय चैनल दी अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट। सो बच्चों, आज हम ग्रामर का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैंने जितने भी बेसिक जो होते हैं रूल्स उसके बारे में हमने डिस्कशन कर ली है। सो आगे की वीडियो अगर आप लोगों ने ना देखी हो तो आप उसको देख लो। सो क्या होगा कि आज का जो टॉपिक हमारा है वो टॉपिक आपको जानने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है। सो आज हम पार्ट 3 में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज द पर्सन की बात करने जा रहे हैं। अब जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था, पहले हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड वर्ब होता है वो रिपोर्टेड वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो आरएस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टाइप के चेंजेस नहीं होते हैं। जस्ट उसके जो सब्जेक्ट जो उसका पर्सन होता है वही चेंज होता है, अदरवाइज हमें कोई भी टाइप के टेंसेस को चेंज नहीं करना है। सेकेंड रूल्स मैंने आप लोगों को वो बताया था कि अगर रिपोर्टेड वर्ब में ये जो रिपोर्टेड वर्ब होता है वो रिपोर्टेड वर्ब अगर फ्यूचर टेंस में हो तो वहाँ पर भी आरएस में यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में हमें कोई भी टाइप के चेंजेस नहीं करने हैं। जस्ट वहाँ पर पर्सन यानी कि जो आपके पास सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू पर्सन चेंज होगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर आपके पास रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में रिपोर्टेड वर्ब है तो हमारी जो भी पूरी आरएस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच है, जो पीछे का जो सेंटेंस है वो सेंटेंस टोटली चेंज हो जाएगा। वहाँ पर पर्सन भी चेंज होंगे, वहाँ पर टेंसेस भी चेंज होंगे। ठीक है। तो ये सारे बेसिक रूल्स होते हैं। तो हमने ऑलरेडी टेंसेस कैसे चेंज करने हैं उसके बारे में भी डिस्कशन कर ली है। रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है, आरएस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं, वो सारी डिस्कशन भी हमने कर ली है। सो बच्चों, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक है चेंज दी पर्सन। चेंज दी पर्सन का मतलब होता है कि जब भी आपके पास कोई भी सेंटेंस होता है आरएस में यानी मतलब के डायरेक्ट स्पीच में जो भी आपके पास सेंटेंस होता है और वो सेंटेंस को जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हो तो वहाँ पर जैसे सबसे पहले आपको कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा स्किप करना है। कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा स्किप करने के बाद वहाँ पर आपको दैट वर्ड यूज़ करना है। जैसे ही आप दैट वर्ड यूज़ करोगे आपका फर्स्ट स्टेप होगा, वहाँ पर आपको सब्जेक्ट मिलेगा यानी कि पर्सन मिलेगा। तो वो जो पर्सन है वो पर्सन को किस तरीके से चेंज करोगे, वहाँ पर काफ़ी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। ठीक है। बच्चों को ऐसा लगता है कि लाइक जैसे ये ही है या शी है, ईट है, दे का क्या करना है, वी का क्या करना है, वो सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स हो जाती है क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब जो होता है हमारा और रिपोर्टेड वर्ब में जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमें आरएस के सब्जेक्ट को चेंज करना होता है। और वहीं पर ही समझने में गड़बड़ हो जाती है कि भाई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन अपनी खुद की बात कर रहा है या फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन की बात कर रहा है या तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन की बात कर रहा है लेकिन क्या वो थर्ड पर्सन के लिए कुछ बात कर रहा है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज हमें ये सेंटेंसेस में क्लियर करना है। ठीक है। जब भी आपके पास डायरेक्ट स्पीच में कोई सेंटेंस है और वो सेंटेंस को जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हो तो आपको किस तरीके से चेंज करना है पर्सन। आज हम पर्सन देखने वाले हैं कि पर्सन आप किस तरीके से चेंज करोगे। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज दी पर्सन। पर्सन को कैसे चेंज किया जाता है। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है शी सेड I had done my duty for my family and myself। अब यहाँ पर देखो she said, उसने कहा she said, उसने कहा था कि I had done my duty for my family and myself, यानी कि वो जो लड़की है वो अपनी खुद के बारे में बात कर रही है। यहाँ पर जो सी है
वो सी खुद के बारे में बात कर रही है कि उसने उसकी जो ड्यूटी है वो उसके फैमिली मेम्बर्स एंड उसके खुद के लिए डन की है, कंप्लीट की है। ओके, तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको सेंटेंस चेंज करना है। तो जो भी बच्चों ने मेरी आगे वाली वीडियो ना देखी हो तो एक बार मैं उन लोगों को आरवी क्या होता है, आरएस क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, तो थोड़ा बहुत आपको पता चलेगा। तो बेटा ध्यान दो, यहाँ पर जैसे कि ये शी सेड लिखा है, तो ये जो शी सेड है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है कि जो पर्सन कुछ बोल रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, जो स्पीच, जो सेंटेंस बोल रहा है, तो वो बोलने वाला जो पर्सन है उसको हम यहाँ पर जैसे सी सेड, तो सी सेड इज अ रिपोर्टेड वर्ब, दैट इज रिपोर्टेड वर्ब। देन कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है वो इन्वर्टेड कॉमा को हम कोटेशन मार्क भी कह सकते हैं। ओके, सो अगर आपके स्कूल में या कहीं पर अगर कोटेशन वर्ड यूज होता है तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई कोटेशन मार्क दैट मीन्स व्हाट। तो कोटेशन दैट मीन्स के इन्वर्टेड कॉमा, ये जो इन्वर्टेड कॉमा हमने किया है ना उसको कोटेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो सी सेड, तो सी सेड जो है वो होता है आरवी यानी कि रिपोर्टेड वर्ब। देन आई हैड डन माई ड्यूटी फॉर माई फैमिली एंड माई सेल्फ, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बिटवीन जो सेंटेंस लिखा गया है वो सेंटेंस को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, उसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच को हम आरएस भी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पर्सन की बात कर रहे हैं कि पर्सन आप कैसे चेंज करोगे। सो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है सी सेड आई हैड डन माई ड्यूटी फॉर माई फैमिली एंड माई सेल्फ। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये जो शी है ना वो शी अपनी खुद की बात कर रही है। ठीक है, अपनी खुद की बात कर रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर पर्सन के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंज होगा उसके नीचे हम अंडरलाइन कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। देखो यहाँ पर आई, तो आई कौन है, ये खुद शी है बराबर। माई इज अ पजेसिव नाउन बराबर, पजेसिव नाउन है। तो माई यहाँ पर ये जो सी है वो सी के लिए यूज हुआ गया है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ड्यूटी फॉर माई, तो ये जो माई है वो भी पजेसिव नाउन है। उसी तरीके से फैमिली एंड माई सेल्फ, तो दैट इज ऑल्सो पजेसिव नाउन। बट ये जो माई 3 टाइम्स माई यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है, शी के लिए यूज हुआ है। शी यहाँ पर अपनी खुद की बात कर रही है। ठीक है, तो अब हम सेंटेंस कैसे चेंज करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो देखो हमारा आंसर आएगा सी सेड का तो सी सेड ही रखना है बेटा। ओके, नाउ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा स्किप। कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा आप जैसे ही स्किप करोगे वहां पर आपको यहाँ दैट वर्ड यूज करना है। ठीक है, अब बेटा दूसरी बात एक मैं बता दूं कि हर एक जगह पर, हर एक सेंटेंस में एक्चुअली डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हम कन्वर्ट करते हैं ना तो उसमें एक रूल्स होता है कि जैसे ही आप कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा स्किप करते हो तो वहाँ पर दैट वर्ड यूज़ होता है। बट कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं लाइक जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, देन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, तो वहाँ पर कोई जगह पर हमें इफ़ या तो वेदर वर्ड यूज़ करना होता है, तो कोई जगह पर हमें दैट की जगह TO2 यूज़ करना होता है। तो वो मैं आपको आगे बता रही हूँ कि वो कौन से टाइप के सेंटेंस आपके पास होंगे और वहाँ पर आपको टू यूज़ करना होगा एंड या तो इफ़ या तो वेदर यूज़ करना होगा बराबर। और कोई सेंटेंसेस ऐसे भी होंगे कि जहाँ पर ना तो दैट यूज़ होगा, ना टू यूज़ होगा, ना इफ़ यूज़ होगा, ना वेदर यूज़ होगा। ठीक है, तो हम वो डिस्कशन बाद में करते हैं। हम सेंटेंस लिख के देखेंगे कि हमें किस में हम टू यूज़ करेंगे, किस में हम दैट यूज़ करेंगे, किस में हम वेदर या इफ़ यूज़ करेंगे। ठीक है, सो आज तो हमारा टॉपिक है पर्सन को चेंज करना। सो देखो हमारे पास सेंटेंस है सी सेड डैट। कौन सा सेंटेंस है? सी सेड
दैट। तो शी सेड दैट, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब सब्जेक्ट की बारी आई, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? शी है। यहाँ आई हैड डन, तो शी सेड हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर? शी हैड डन। आई का हो जाएगा शी, शी हैड डन। अब माइका, माइका पजेसिव नाउन हो जाएगा शी का, शी है तो हर, हर ड्यूटी फॉर, अगेन यहाँ पर माइका हो जाएगा हर, क्योंकि सी के बारे में बात हो रही है। हर फैमिली एंड, फैमिली एंड माई सेल्फ, तो माई सेल्फ का हो जाएगा हर सेल्फ। देन इन्वर्टेड कॉमा स्किप, इन्वर्टेड कॉमा को हमें स्किप कर देना है, ठीक है। सो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? शी सेड दैट शी हैड डन हर ड्यूटी फॉर हर फैमिली एंड हर सेल्फ। तो देखो बेटा, यहाँ पर हमने आई का शी कर दिया बिकॉज सी खुद की बात हो रही है। यहाँ पर ये जो गर्ल है वो गर्ल अपनी खुद की बात कर रही है। देन माई का हर हो गया, क्योंकि पजेसिव सी का पजेसिव हर होता है। कोई भी गर्ल्स के बारे में बात हुई हो और उसके लिए जो पजेसिव यूज़ करना हो, पजेसिव नाउन, तो वहाँ हर यूज़ होता है, ठीक है। नाउ सेम टू सेम, जो ऊपर वाला सेंटेंस है सेम टू सेम मैंने वैसे ही टाइप का सेंटेंस लिया है तो आपको ज़्यादा पता चले। नाउ अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्वेश्चन है, ही सेड आई हैड डन, सॉरी, ही सेड आई हैड बीन वर्किंग फॉर माई फ्यूचर, माई फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही सेड का ही सेड, बिकॉज ही सेड इज अ आरवी, रिपोर्टेड वर्ब, ये रिपोर्टेड वर्ब है। नाउ अब हम कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा स्किप करेंगे। कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा स्किप होता है, वैसे ही यहाँ पर यूज हो जाता है दैट। ओके, ही सेड दैट। अब आई हैड बीन वर्किंग, तो यहाँ पर आई जो है वो खुद ही है, खुद ही है, क्योंकि ही के बारे में बात, ही अपने खुद के बारे में बात कर रहा है कि आई हैड बीन वर्किंग फॉर माई फ्यूचर, माई फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मैं जितना भी मैंने वर्क किया था या कर रहा हूँ वो सारा मेरे फ्यूचर के लिए है, मेरे फ्रेंड्स के लिए है और मेरे खुद के लिए, माई सेल्फ, मेरे अपने आप के लिए है। तो यहाँ पर आई का हो जाएगा, पहले तो हम देख लेते हैं, देखो क्या क्या चेंजेस होंगे। तो आई चेंज होगा, यहाँ पर माई चेंज होगा, यहाँ पर भी माई चेंज होगा और यहाँ पर भी माई चेंज होगा, है ना। सो आई का हो जाएगा ही, ठीक है, ही हैड बीन वर्किंग फॉर माई, और यहाँ ही वर्ड यूज हुआ है तो क्या आएगा, हीज आएगा ना, फॉर हीज फ्यूचर, हीज फ्रेंड, पजेसिव नाउन, हीज फ्रेंड्स एंड हीज सेल्फ नहीं होगा, माई सेल्फ, माई सेल्फ का क्या होगा, हिम सेल्फ। सो himself, then inverted comma skip। ओके, उसी तरीके से देखो थर्ड नंबर का सेंटेंस है, यू सेड, तुमने कहा, आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क इन माई क्लास। तो यहाँ पर मैं जैसे बोल रही हूँ कि उसने ऐसा कहा था, तुमने ऐसा कहा था कि तुम, यानी कि आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क इन माई क्लास। सो क्या आंसर आएगा, आंसर यहाँ पर आएगा यू सेड का यू सेड, यू सेड कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा स्कीप, बराबर। यू सेड आई विल, यहाँ पर देखो क्या वर्ड यूज हुआ है, यहाँ यू सेड है, यू सेड आई विल हैव, यू सेड
आई विल हैव, तो यहाँ पर यू सेड दैट यू यहाँ पर आई जो है वो यू के लिए है, तो यू वुड हैड कंप्लीटेड, क्या होगा, यू वुड हैव कंप्लीटेड। ओके, आई का हो जाएगा यू, 1 मिनट, आई का हो जाएगा यू विल का हो जाएगा वुड हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क इन माई क्लास। देखो, तो यहाँ पर यू सेड दैट वर्ड यूज हुआ है, तो यू सेड दैट यू वुड हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, यहाँ पर माई का हो जाएगा योर होमवर्क इन योर क्लास, क्योंकि यू वर्ड है, तो माई होमवर्क का हो जाएगा योर होमवर्क, बराबर, वुड हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क इन योर क्लास। सो बेटा देखो, पता चला आप लोगों को कि यहाँ पर जैसे कि यू शेड जो है, तो यू सेकेंड पर्सन के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर आई जो है वो सेकेंड पर्सन की ही बात हो रही है, तो इसीलिए हमने आई का यहाँ पर यू कर दिया। विल का वुड होता है एज पर रूल, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है आपको। शैल का शुड होता है, विल का वुड होता है, कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है, वो सारी डिस्कशन हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। सो यू वुड हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्योंकि यहाँ पर हमने यू वर्ड यूज़ किया है, तो यू का जो पजेसिव नाउन होता है वो योर होता है। सो योर होमवर्क इन योर क्लास। ओके, नाउ फोर्थ नंबर में देखो, तो लाइक जैसे कि दे सेड, उन्होंने कहा, यहाँ पर वी वर्ड यूज हुआ है, बराबर, तो ये वी वर्ड किसके लिए है, दे के लिए है। ये जो वी है वो वी सब्जेक्ट किसके लिए बोला गया है, दे के लिए बोला गया है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, हम यहाँ यूज करेंगे दे सेड का दे सेड, पहले दे सेड का दे सेड आ जाएगा, दैट दे हैड डन, बराबर, कैसे आंसर बनेगा हमारा, दे सेड कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा स्कीप, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा स्कीप करोगे तो दैट वर्ड यूज हो जाएगा। नाउ ये जो वी है, वी सब्जेक्ट है, तो वी सब्जेक्ट किसके लिए है, दे के लिए है, बराबर। दे सेड, उन्होंने कहा कि वी हैव डन अवर ड्यूटी, उन्होंने कहा कि उन लोगों ने अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर ली है, बराबर। तो दे सेड, दैट मीन्स कि ये जो वी है वो वी दे के लिए यूज हुआ है, वो लोग अपनी खुद के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ वी का दे हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा, बराबर, वी का दे हो जाएगा, खुद सब्जेक्ट, बराबर, हैव का हैड हो जाएगा, हैड डन, अवर का देयर हो जाएगा क्योंकि दे वर्ड यूज किया है, सो देयर ड्यूटी, देन इन्वर्टेड कॉमा स्कीप। तो हमने यहाँ क्या किया, वी जो था उसका हमने दे कर दिया क्योंकि दे सेड, दे की बात हो रही है, हैव का हैड हो गया, बराबर, देन अवर का देयर हो गया, ठीक है। सो प्लीज बेटा टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो अब हम न्यू टॉपिक देख रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। सो बच्चों समझो कि अगर आपके पास रिपोर्टेड वर्ब में, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड वर्ब होता है, वो रिपोर्टेड वर्ब में अगर आपके पास लिसनर एंड स्पीकर दोनों अगर साथ में हो रिपोर्टेड वर्ब में, दैट मीन्स कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में जब डायरेक्ट वाला सेंटेंस आपके पास है, बराबर, और वो डायरेक्ट सेंटेंस में आपके पास रिपोर्टेड वर्ब जो है, वो रिपोर्टेड वर्ब में स्पीकर एंड लिसनर, यानी कि जो बोल रहा है वो पर्सन और जिसको बोल रहा है या तो जिसके बारे में बोल रहा है वो पर्सन अगर दोनों साथ में हो,
तो आपके पास रिपोर्टेड वर्ब किस तरीके से होगा, तो सेड टू वर्ड होगा आपके पास, वहाँ पर सेड टू वर्ब होगा। तो बहुत ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर भी आपको चेंजेस करने हैं। तो कैसे चेंज करना है वो हम देखते हैं। तो लाइक जैसे कि सेड टू होता है ना बेटा, तो वहाँ पर आपको सेड टू को स्किप कर देना है, उसकी जगह पर टोल्ड वर्ड यूज़ करना है। क्या करना है, जब आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में जाओगे ना, तो सेड टू का टोल्ड कर देना है। कहाँ पर, कैसे, देखो तो हमारे पास लाइक जैसे फर्स्ट सेंटेंस है शी सेड टू हिम, उसने उसको कहा था। अब यहाँ पर लेडी है बराबर, कोई भी गर्ल है, और यहाँ पर कोई भी एक बॉय है या तो जेंट्स है। सो शी सेड टू हिम, यू नो अबाउट योर एनिमीज एंड योर फ्रेंड्स, तुम जानते हो तुम्हारे दुश्मन कौन है और तुम्हारे फ्रेंड्स कौन है, यानी कि तुम तुम्हारे दुश्मन और तुम्हारे फ्रेंड्स के बारे में अच्छी तरीके से जानते हो। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं कि सॉरी हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं कि ये जो रिपोर्टेड वर्ब सेड टू है उसका हमें टोल्ड करना है, वो हम स्टेप सीख रहे हैं यहाँ पर। तो देखो हमारे पास ये जो रिपोर्टेड वर्ब है उसमें सी सेड टू हिम है। तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी स्पीकर एंड लिसनर साथ में हो तो ये जो सेड टू हमने लिखा है वो सेड टू को हमें स्किप करना पड़ेगा, बराबर, उसको हमें स्किप करना पड़ेगा। तो जब आप इसको स्किप करोगे तो उसकी जगह पर क्या हमें कुछ भी नहीं लिखना है, नो, ऐसा नहीं करना है। सेड टू की जगह पर हमें किसको लिखना है, क्या लिखना है, टोल्ड लिखना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या जाएगा, तो लाइक जैसे सी सेड टू को स्किप करो, सेड टू को स्किप करके यहाँ पर हम लिखेंगे टोल्ड, टोल्ड हिम, बराबर, यानी टोल्ड हिम, यहाँ तक हो गया। अब बेटा एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो लोग क्या करते हैं कि जब भी लिसनर एंड स्पीकर्स दोनों जब साथ में हो, यानी जो भी पर्सन सुनने वाला और बोलने वाला पर्सन जब साथ में हो और सेड टू वाला वर्ड यूज़ हुआ हो ना, तो वहाँ पर काफ़ी बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं कि सेड टू को स्किप तो कर देते हैं, बराबर, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, टोल्ड जब लिखते हैं ना तो टोल्ड के पीछे टू वर्ड भी यूज़ कर देते हैं। टोल्ड होता है ना, टोल्ड लेते हैं तो उसके पीछे टू वर्ड भी यूज़ कर देते हैं, तो वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि टोल्ड के पीछे हमें टू वर्ड यूज़ नहीं करना है। सेड टू इट्स राइट आंसर, वो आंसर राइट है, वहाँ पर हम वो बराबर है, लेकिन अगर हम टोल्ड के बाद भी टू वर्ड यूज़ करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि टोल्ड के साथ टू वर्ड यूज़ नहीं करना है। हम क्या करेंगे, शी टोल्ड हिम डायरेक्टली ले लो। अब देखो यहाँ पर कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा जो दिया है उसको स्किप कर दो, और वो जैसे ही स्किप होगा यहाँ पर वर्ड यूज़ हो जाएगा दैट। ओके, अब दैट यूज़ हो गया। अब वापस देखो हमारे सब्जेक्ट की बारी आई। हमने ऑलरेडी अभी ही इसी लेक्चर में हमने सब्जेक्ट की बात कर ली है, पर्सन की बात की है, बट यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि वो लेडी उस बॉय को बोल रही है कि तुम तुम्हारे एनिमीज एंड फ्रेंड को जानते हो। तो यहाँ पर हिम, बॉय की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, हिम की। तो अब हम लड़के की बात हो रही है, यानी कि लड़की, ये जो गर्ल है वो गर्ल अपनी खुद की बात नहीं कर रही है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट यू है हमारा वो कौन है, हिम है, तो यहाँ हम यू का कर देंगे ही, बराबर। शी टोल्ड हिम दैट ही, नो का हो जाएगा KNEW, ध्यान रखना पास्ट टेंस हो जाएगा। ही न्यू अबाउट योर एनिमीज, क्योंकि यहाँ यू वर्ड यूज हुआ था, लेकिन हम यहाँ पर अब ही सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो योर का हो जाएगा हीज। ही न्यू अबाउट हीज एनिमीज एंड his friend, his enemies and his friend, ओके फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि हिम की बात हो रही थी। क्लियर। नाउ सेकेंड सेंटेंस देखो। सेकेंड सेंटेंस हमारा है he said to her you had prepared your plan yourself।
ऑब्वियसली यहाँ पर हमने ही सेड, यहाँ पर ही जो है वो बॉय है, हर गर्ल है, ये बॉय जो है वो लड़की के बारे में बोल रहा है और वो लड़की को उसके खुद के बारे में बोल रहा है कि यू हैड प्रिपेयर्ड योर प्लान योर सेल्फ, तुमने तुम्हारा जो भी प्लान था वो तुम्हारे अपने आप प्रिपेयर कर दिया है। सो सेड टू है तो ये जो सेड टू है वो स्कीप हो जाएगा, ठीक है। तो ही सेड टू स्कीप होगा, वैसे ही हमें यहाँ पर टोल्ड यूज़ करना है। सो बेटा ध्यान रखना कि अगर सेड टू है और वहाँ पर आप टोल्ड यूज़ नहीं करोगे तो वहाँ आपका हाफ मार्क्स कट होगा। सो ही टोल्ड हर, ओके, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा स्कीप, ही टोल्ड हर दैट, कौन, हर की बात हो रही है, देखो यू हैड प्रिपेयर्ड, यू हैड प्रिपेयर्ड तो क्या हो जाएगा, शी आ जाएगा, शी had prepared, she had prepared, यहाँ ऊपर हमने क्या हिम था तो ही लिया, ही था तो पजेसिव हीज लिया, है ना। तो यहाँ पर उसी तरीके से हर था तो हमने शी लिया, बराबर। सो पजेसिव में क्या आ जाएगा, योर प्लान एंड योर सेल्फ का क्या आ जाएगा, योर का हो जाएगा हर, हर प्लान and her self, okay, then inverted comma skip. Now third number में क्या दिया है, you said to your sister you would complete your work। अब देखो you said to your sister, तुमने तुम्हारे सिस्टर को कहा कि यू वुड कंप्लीट योर वर्क। तो यहाँ पर जैसे आप दोनों भाई बहन हो तो जैसे आप आपकी बहन को बोल रहे हो कि तुमने तुम्हारा वर्क कंप्लीट करना है या तो कर दिया है, बराबर। तो यहाँ सेड टू जो है वो स्किप हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, यू टोल्ड योर सिस्टर, बेटा ध्यान रखना, यू टोल्ड योर सिस्टर, इन्वर्टेड कॉमा स्कीप एंड दैट हमने यूज कर लिया। अब यहाँ पर यू है तो यू किसकी बात हो रही है, यहाँ पर ये जो यू है तो वो यू में किसकी बात हो रही है, सिस्टर की बात हो रही है। सिस्टर यानी यू का क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, है ना, यू का शी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे शी would complete your work, तो she would complete her work, possessive noun, her work, then full stop, inverted comma, skip. Now fourth number, I said to my father, मैंने मेरे पापा को कहा, मतलब मैंने मेरे पापा को कहा कि योर बैग हैड बीन टेकन बाय योर सर्वेंट, ठीक है ना। तो पापा को मैंने ऐसा कहा है कि आपकी बैग जो है वो आपके सर्वेंट को टेकन करो, यानी उठा ली है कि इस तरीके से, बराबर। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, पजेसिव नाउन। आई सेड टू माई फादर, तो आई टोल्ड माई फादर, आई टोल्ड माई फादर, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा स्कीप एंड दैट, ठीक है। सो आई टोल्ड माई फादर दैट योर बैग, तो योर बैग मतलब यहाँ पर माई फादर के लिए यूज हुआ है, जेंट्स है। सो योर का पॉजिटिव हो जाएगा हीज बैग, क्या हो जाएगा, हीज बैग। तो योर का हो जाएगा हीज बैग had been, his bag had been taken by his servant, your servant का हो जाएगा his servant, then comma and inverted comma, मतलब फुल स्टॉप कर दो एंड इन्वर्टेड कॉमा स्किप कर दो। ओके बेटा, तो हमने क्या देखा आज, यहाँ पर पर्सन के बारे में देखा, और हमारे पास जो भी रिपोर्टेड वर्ब होगा वो रिपोर्टेड वर्ब में अगर स्पीकर एंड लिसनर दोनों साथ में होंगे तो सेड टू वर्ड यूज हुआ होगा, तो हमें यहाँ पर सेड टू को स्किप करना होगा और सेड टू के जगह पर हमें टोल्ड वर्ड यूज करना होगा। बट एक चीज़ बेटा ध्यान रखना है कि टोल्ड के साथ कभी भी टू वर्ड यूज नहीं होता है,
ठीक है, सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके बेटा, सो आज हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन की। सो इसका रिवीजन आप करते रहो। अब जो हमारा फोर्थ पार्ट होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, ये तो हमारा थर्ड पार्ट था। अब जब हमारा फोर्थ नंबर का जो पार्ट होगा तो वो पार्ट में हम कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि वहाँ पर आपको कौन से रूल्स लेके डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो बेटा मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे क्या होगा कि मेरी जितनी भी आगे आने वाली वीडियोस है, अभी तो मैं ग्रामर में ढेर सारी वीडियोस डालने वाली हूँ, जैसे कि चेंज द डिग्री है, देन जैसे हम बोलते हैं कि स्पीच है, बराबर, आर्टिकल्स है, लेटर राइटिंग है, देन फिगर ऑफ स्पीच जो है, वॉइस जिसको हम कहते हैं, तो उस सारी चीज़ों की जितनी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके हैं मस्ट प्रोबेबली 10th एंड 12th के लिए, ऐसे देखा जाए तो 9th, 10th एंड 12th के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स है वो चैप्टर्स की मैं हर एक वीडियो डालने वाली हूँ। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो हमारी जितनी भी इम्पोर्टेंट जो वीडियो आएगी वो वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी और आपको थोड़ा गाइड हमारी तरफ से मिलता रहेगा। ओके बेटा, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।